क्वेश्चन नंबर 26 के साथ में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है अ सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन इंटरेस्ट फॉर 2 years. It would have fetched rupees 60 more had it been invested at 2% higher rate. What was the sum? सिंपल इंटरेस्ट की क्योंकि बात हो रही है, तो 2 साल के अंदर अगर 60 रुपए देता है, यानी कि 1 साल में डिफरेंस बन के आ जाता 30 रुपीज का। सिंपल इंटरेस्ट है केवल, इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या लगा दोगे? एब्सोल्यूट डिफरेंस अपॉन परसेंटेज डिफरेंस। दोनों इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितने का? 30 रुपीज का। परसेंटेज की टर्म्स में डिफरेंस कितने का? 2% का। 2% का। तो वैल्यू कितनी बन के आ जाती है? प्रिंसिपल की बेस वैल्यू बन के आ जाएगी। एब्सोल्यूट डिफरेंस अपॉन परसेंटेज डिफरेंस विल गिव यू योर बेस, दैट इज योर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की वैल्यू बन के आ जाती है यहाँ पे 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। कोई Question number 27. The difference between simple and compound interest on a sum at 5% per annum is rupees 25. What is the sum? अब डेटा इंसफिशियंट है। क्यों डेटा इंसफिशियंट है? क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे टाइम कितना था, कितने टाइम के अंदर डिफरेंस बन के आया, ये हमें नहीं पता है, और इसलिए वी कैन नॉट डिटरमाइन, इसलिए डेटा इनसफिशियंट हो जाए। Question number 28. A sum of money is borrowed and paid back in two equal installments of rupees 882, allowing 5% compound interest. The sum borrowed was what? Extremely important question. कैट 2020 या 2019 के अंदर बिल्कुल सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन अपीयर किया। वैल्यूज उसकी डिफरेंट थी केवल, लेकिन स्लॉट 1 के अंदर ऐसा कैसा क्वेश्चन बन के आया था सेम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड। इसको सॉल्व करते समय मेन चीज क्या याद रखनी है अपने को? कंपाउंड इंटरेस्ट की दो कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग के अंदर ही बताई थी। क्या दो कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड इंटरेस्ट की? पहली चीज कि वो ऑनेस्ट है, और दूसरी चीज की वो स्मार्ट भी है। दोनों का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पैसे उसके पास में ज्यादा हैं तो वो छोड़ेगा नहीं, और तुमने उसको कहीं ज्यादा दे दिए तो वो उसको कंसिडरेशन के अंदर लेके तुम्हारे प्रिंसिपल को कम कर देगा। समझ गए बात को? ब्याज, भाई अगर हमने क्या कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि अगर आप ब्याज पे कर देते हो तो ठीक है, नहीं तो प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा। तो इसका उल्टा भी तो सही होना चाहिए कि अगर मैंने आपको ज्यादा पे कर दिया है तो आप उसको प्रिंसिपल के अंदर से एडजस्ट करके प्रिंसिपल कम कर दो। दोनों चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों चीजें चल रही होती हैं। अब हुआ क्या यहाँ पे, हमने कहा लेट द प्रिंसिपल बी इक्वल टू पी। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या स्थिति बनेगी होगी देखना। फर्स्ट ईयर के एंड के अंदर इसके ऊपर 5% का ब्याज जुड़ गया होगा, यानी कि 1.05 ऑफ पी बन गया होगा। उस 1.05 ऑफ पी के अंदर से तुमने क्या किया? तुमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी 882 रुपीज की। याद रखना इंस्टॉलमेंट दोनों सालों के लिए बराबर है। तो तुमने 1.0 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट जोड़ के कुल मिला के अमाउंट बन गया 1.05 ऑफ पी, और तुमने इसके अंदर से पे कर दिया पहली इंस्टॉलमेंट दैट इज 882 रुपीज की। इसका मतलब सेकंड ईयर जब स्टार्ट होगा तो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 1.05 ऑफ पी माइनस 882। और इसके अंदर फिर से तुम ब्याज जोड़ लोगे कितने का? 5% का, यानी कि अमाउंट टोटल बन जाएगा 1.05। और अब ये रीपे हो जाना चाहिए पूरा का पूरा, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के बराबर इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए। इसको सॉल्व कर दें, ये वैल्यू बन के आ जाती है 1.05। 1.05 इंटू 1.05 दैट इज इक्वल टू 1.1025। सही है ना? ये 1.05, 1.05, 1.1025 of P minus 882 into 1.05 which is equal to 926.1 is equal to 882। फर्दर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी बन के आ गई? ये P की वैल्यू एक्चुअली कितनी बन जाएगी? 882 प्लस 1.1025 ऑफ P। ये P एक ही है क्या हमारे पास? 1.105 ऑफ P इंटू फिर से 1.105 किया, और इसको अपन ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट बराबर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो P की वैल्यू विल बी 8825 प्लस करोगे इसके अंदर 926.1 होल डिवाइडेड बाय 1.1025। इसको सॉल्व करते हैं अगर,
तो ये आता 926 प्लस 882 डिवाइडेड बाय 1.1025, सॉल्व करने के ऊपर वैल्यू बन के आ जाएगी 1640 रुपए, 1640। कैलकुलेटर की जरूरत इसके अंदर पड़ेगी अपने को सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ऐसा का ऐसा अपियर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है टू इक्वल सम्स वर बोरोड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years एंड 3 years रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक सम को 8% पे 2 साल के लिए किया, एक को 8% को 3 साल पे किया। द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट वॉज ₹56। द सम बोरोड वर वॉट? द सम बोरोड वर, ठीक है, इक्वल सम्स अपने को बताए गए हैं। तो यहां पे देखो जरा, 8% 2 साल यानी कि 16% का रिटर्न, 8% 3 साल यानी कि 24% का रिटर्न, 8 3 24% का रिटर्न। समझे क्या बात को? यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का बन के आया? 8% का डिफरेंस बन के आया। 8% का डिफरेंस और एब्सोल्यूट डिफरेंस है कितने का? 56 रुपीज का। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस अपॉन परसेंटेज डिफरेंस अगेन, यानी कि प्रिंसिपल कितने का रहा होगा? 700 रुपए का। तो 700 रुपए के दोनों प्रिंसिपल रहे। टोटल अमाउंट अगर पूछा जाता तो हम आंसर देते 1400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट और परसेंटेज डिफरेंस सिंपल कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व, बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन व्हाट टाइम विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1750 at 9% per annum be same as on ₹2500 at 10.5% per annum in 4 years? करिए सॉल्व, बताइए आंसर। इन व्हाट टाइम विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1750 at 9%? इसका टाइम अपने को पता नहीं है, तो हमने कहा लेट्स से टाइम इज इक्वल टू टी, तो 9 × t% ऑफ 1750। दोनों का इंटरेस्ट अपने को बताना है, सेम बनाना है, ठीक है, पर एनम बी द सेम एज, सेम बनाना है। तो 9 × t% ऑफ 1750 अपने को बताना है 10.5 × 4 का मतलब कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 21, और 21 का डबल 42, तो 42% ऑफ 2500। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, और देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद में 25 सेवंस, उसके बाद में 25 टेंस, उसके बाद में 7 6s और 42, तो टी, उसके अलावा 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। तो टाइम की वैल्यू बन के आ जाती है 20 डिवाइडेड बाय 3। 20 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब हो जाएगा 6, 3 6s are 18, 6 2/3। 6 2/3 का मतलब क्या हुआ कि 6 years तो ये हो गए, और उसके अलावा 2/3, 2/3 ऑफ एन ईयर का मतलब मंथ में कन्वर्ट किया तो 2/3 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 3 4 12 और 8 months। तो 6 years and 8 months, 6 years and 8 months, that is option number A will be marked as the answer to this question. Question number 31, in what time will ₹500 give ₹50 as interest at the rate of 5% per annum? सिंपल इंटरेस्ट, भाई सिंपल सी कहानी बताई, 500 रुपए का प्रिंसिपल था, उसके ऊपर तुम्हें 50 रुपए का इंटरेस्ट चाहिए, 5% पर एनम की तुम्हारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 500? 50 इज 10% ऑफ 500। एक साल में मिल रहा था 5%, तो 2 साल लगेंगे, 2 years के अंदर आपको जाके मिलेगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 32, Sashikant derives an annual income of ₹688.25 from ₹10,000 invested partly at 8% per annum and partly at 5% per annum simple interest. How much of his money is invested at 5%? देखो बात क्या हुई, कल भी हम लोगों ने देखा कि इस फॉर्मेट को हम लोग एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और एलिगेशन से सॉल्व करते हो तो ये बन जाता 6.8825, लेकिन वो फिगर हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल फंडामेंटल मेथड से इक्वेशन बना के करेंगे। तो बात क्या हुई है कि पहला पार्ट हो जाएगा x रुपीस का, दूसरा पार्ट हो जाता है 10,000 माइनस x का। पहले वाले के ऊपर तुम्हें मिल रहा है 8%, पहले वाले पे तुम्हें मिलता है 8% ऑफ x, और दूसरे वाले के ऊपर तुम्हें मिलता है 5% ऑफ 10,000 माइनस x।
और कुल मिला के तुमने कितने पैसे कमाए, एनुअल इनकम बन के आ रही है इसकी 688.25, ये इसकी एनुअल इनकम बन के आ रही है। हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे 10,000 माइनस एक्स फिर बाद में कैलकुलेट करते रहेंगे। सॉल्व करने के ऊपर ये बन के आता है 8x अपॉन 100 प्लस उसके अलावा ये वैल्यू आ जाती है, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, 50,000 अपॉन 100 माइनस 5x अपॉन 100। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 688.25। सॉल्व करने के ऊपर ये हो जाता है 3x प्लस 50,000 इज इक्वल टू 100, इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 68825। तो 3x की वैल्यू बन जाती है 68825 माइनस 50,000, दैट इज इक्वल टू 18825। x की वैल्यू बन के आ जाएगी, क्या ये मल्टीपल बन के आ रहा है 3 का, देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, 8 प्लस 1 9 प्लस 8 27, 29 प्लस 8, सॉरी 9 प्लस 8 is 17, 17 plus 8, 17 plus 7 will be equal to 24, 3 का मल्टीपल बन के आ रहा है, कैंसिल आउट करने के ऊपर देगा ये 3 6s are 18, 3 2s are 6, 6 2, x की वैल्यू, अच्छा नहीं पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा फिर तो, 3 6s are 18, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 5s are 15, 6275। लेकिन अपने से वो पूछा है क्या कि 5% वाला पैसा बताओ, तो वो कितना हो जाएगा, 10,000 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 6275 which will give you 3725, that is option number D will be marked as the answer to this question। ठीक है, एलिगेशन से भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये फिगर हमारे पास में 688.25 था, जो अपने को देगा परसेंटेज टर्म्स के ना 6.8825, इसलिए हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमने इसको यूज नहीं किया, एलिगेशन से फंडामेंटली किया। कोई डाउट हो तो बोलो। Question number 33, if the difference between simple and compound interest on the some principal amount at 20% per annum for 3 years is 48, what is the principal? What is the principal? देखिए अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो 20% के 3 कंपाउंडिंग्स रेशियो, कोएफिशिएंट कितना बन के आता है, 1.20 1.20 1.20, 12 का क्यूब हो जाता है 1728, यानी कि 1.728, राइट। तो हम कह रहे हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू 1.728 ऑफ प्रिंसिपल, विच मींस कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज टर्म्स के अंदर जो रिटर्न देता है वो देता है कितने का, 72.8% का। इसी तरीके से जब आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो तो सिंपल इंटरेस्ट ने अपने को रिटर्न दिया कितने का, 20% 3 साल के अंदर, 20% 3 साल के अंदर, कुल मिला के आपको दे देते हैं कितना, 60% का रिटर्न दे देते हैं। दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस कितने का बन के आया, 72.8 माइनस 60, दैट गिव्स यू 12.8% का डिफरेंस, और वो दे रखा है अपने को कितना, 48 रुपीज के बराबर का। समझ गए, तो 48 एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 48, परसेंटेज डिफरेंस इज 12.8%, ये 100, डेसिमल हटाया ये 0 और गया, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 से कैंसिल आउट करने, या 8 से करें, 8 से कर देते हैं, 8 1s are 8, 8 6s are 48, 8 6s are 48, further this is equal to 2 8s are 16, 2 3s are 6, further 2 4s are 8, 2 क्या कर रहा हूं मैं भाई, सीधे करता ना, 4 12s are 48, 4 5s are 20, तो 125 into 3 will give you what, 375 as your base value, that is option number C will be marked as the answer। ये हमारा प्रिंसिपल बन के आ गया, ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस और परसेंटेज डिफरेंस को बताया, डिवाइड किया, तो प्रिंसिपल यानी कि बेस वैल्यू हमारे को यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, Raju lent rupees 400 to Ajay for 2 years and rupees 100 to Manoj for 4 years and received together from both rupees 60 as interest, find the rate of interest, simple interest being calculated। अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, तो कुल मिला के हमने कहा लेट्स से आर थी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम कहते हैं 2R बाय 100% ऑफ 400 प्लस इसको दिए थे पैसे 4 साल के लिए 100 रुपए, तो 4R अपॉन 100 इंटू 100, दिस एंटायर थिंग इज गिवन टू बी इक्वल टू 60, ये कैंसिल आउट करते हैं तो बन जाता है 8R प्लस इसको कैंसिल आउट करने के ऊपर बन जाता है 4R इज इक्वल टू 60,
12R इज इक्वल टू 60, यानी कि R की वैल्यू बन के आ जाती है 5%। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, एलिगेशन से करना बताऊंगा तुम्हें इसको, एलिगेशन से करना बताऊंगा। देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेसी अपन इसको देख रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि 60 रुपीज हमें कुल मिला के मिले हैं, 60 रुपीज हमें कुल मिला के मिले हैं कितने के ऊपर, 500 रुपए के ऊपर। तो 60 एज अ परसेंटेज ऑफ 500 इज इक्वल टू 12% का टोटल रिटर्न हमारे पास में यहाँ पे बन के आया। ये मेरा एवरेज वैल्यू बन के आई है, ठीक है। उसके बाद में एक थी 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए, और दूसरी थी 4 इयर्स के लिए, 2R और 4R, ठीक है। अभी हमारे पास के अंदर नहीं, फालतू के अंदर गड़बड़ कर देगा ना, 2:1। हाँ तो लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्क पड़ जाएगा ना, नहीं, आर और आर हमारा कैंसिल आउट, 1:4, 4:1 का पैसा था हमारे पास में। 400 रुपए, 400 रुपए के ऊपर यहाँ पे ब्याज आ रहा था, यहाँ पे 100 रुपए के ऊपर ब्याज आ रहा था, यानी कि 4:1 के अंदर था। यानी कि जो डिफरेंस हमारे पास में बन के आता है, ये 1:4 का डिफरेंस बन के आता है, 1:4 का डिफरेंस बन के आता है। तो 4R, यहाँ पे दिस दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1/5 of 12, यानी कि 2.4%। नहीं, रहने दो, कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो रहा है ये, ठीक है, हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो रहा है, रहने दो एलिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इन व्हाट टाइम विल ₹8,000 अमाउंट टू ₹40,000 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बीइंग रेकन्ड। अरे देखो, कितने कितना गिनो आ गया ये, 8,000 बन गया 40,000, समझ गए। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई चीज 5 गुना हो जाती है, अगर 5 गुना हो जाती है, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 400% का। ए इज 5 टाइम्स ऑफ पी, अमाउंट इज 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब अमाउंट इज 400% मोर देन प्रिंसिपल। कैसे किया, कोफिशिएंट की 1 से दूरी इंटू 100, तो 400% का टोटल रिटर्न है। एक साल के अंदर तुम्हें कितने का मिल रहा था, 4% का रिटर्न मिल रहा था, राइट। यानी कि कुल मिला के 100 साल लगेंगे, 100 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। लेकिन ऐसा सिर्फ अपन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, what annual payment approximately will discharge a debt of ₹808 due in 2 years at 2% per annum। वही इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी थी आपको 808 रुपीज की, इसके ऊपर तुम लगाते हो 2% का इंटरेस्ट, यानी कि पहले साल के एंड के अंदर ये अमाउंट बन जाएगा 1.02 ऑफ 808। दिस इज इक्वल टू 808 इंटू 1.02, विच इज इक्वल टू 824.16। ये पहले साल के बाद में मेरा प्रिंसिपल है। अब तुमने क्या किया, इसके अंदर से लेट से जो हमारा आंसर है ना, उसको हमने डिनोट किया एक्स से, पहली इंस्टॉलमेंट भरी एक्स की। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1.02 से एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 1.02 हो जाएगा इसका अमाउंट, एंड दैट अगेन विल बी इक्वल टू एक्स ओनली, दैट अगेन विल बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू के बराबर बन जाएगा। ये वैल्यू बन जाती है 824.16 है भाई, 1.16 इंटू 1.02, विच मेक्स इट इक्वल टू 840.6 minus 1.02 of x is equal to x। तो 840.6 is equal to 2.02 of x, यानी कि x की वैल्यू बन के आ जाती है 840.6 अपॉन 2.02। अब इसको अगर अपन पूरा सॉल्व नहीं करें तो 400 के आसपास की कोई वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन नंबर सी को आप अपना आंसर मार्क कर सकते हो। इसको डिवाइड करते तो एग्जैक्ट वैल्यू देखिए कितनी बन के आ रही है, दिस इज इक्वल टू 416.16। सबसे नजदीक के अंदर अपने को दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, विच विल बी मार्क्ड एज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन 10 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अभी अभी अपन सॉल्व करके आए ऐसा क्वेश्चन कि अमाउंट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, which means amount is 4 minus 1 into 100, that is 300% more देन प्रिंसिपल। अब ये मोर जो है, ये मोर जो भी हुआ, जो भी इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज क्या है? दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट। ये जो भी इंक्रीज हुआ है ना, ये इंटरेस्ट ही तो है। तो 300% का टोटल रिटर्न आया कितने साल के अंदर? 10 ईयर्स के अंदर। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं इसलिए सिंपल 300 डिवाइडेड बाय 10 कर सकते हैं, तो पर ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाती है 30%। ऑप्शन नंबर सी विल बी मार्क्ड एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, a sum of money doubles itself in 5 years. In how many years will it become fourfold if interest is compounded? ऐसा हमने वार्म अप लेवल पे देखा, इसके नीचे वाले लेवल के ऊपर भी क्वेश्चंस देखे। वहां पे आपको बोला जा रहा है कि अमाउंट बिकम्स ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, अब मनी अमाउंट डबल्स इटसेल्फ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला क्या लगेगा? 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पार। कितने की बात हो रही है? 5 years की बात हो रही है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये बन जाए 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने का मतलब कि यहां पे इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी इसका स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायर करने के ऊपर बन जाता है 5 2 10। तो कुल मिला के 10 ईयर्स के अंदर, 10 ईयर्स के अंदर ये बनेगा 4 फोल्ड। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमने ऐसा क्वेश्चन इसके नीचे वाले लेवल के ऊपर भी खूब सारे सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, a difference between the interest received from two different banks on rupees 400 for 2 years is rupees 4. What is the difference between the rate of interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को पता नहीं कितने का डिफरेंस था, लेकिन अपने को क्या पता चल रहा है? 2 साल के अंदर 4 रुपए का फर्क आता है, यानी कि 1 साल के अंदर फर्क आएगा 2 रुपए का। 2 रुपए पर ईयर का डिफरेंस बन के आ रहा है। ठीक है, तो 2 रुपए इज व्हाट परसेंट? 2 रुपए, टू डिफरेंट बैंक, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द रेट? तो 2%। 2 रुपीज तो आपके पास में बन के आ जाता है। 2 रुपीज इज व्हाट परसेंट देख लेंगे। ठीक है, 2 रुपीज इज व्हाट परसेंट ऑफ 400? ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0.5%। तो 0.5% का डिफरेंस है दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, बेसिकली अपन ने क्या किया, हमने पता कर लिया कि ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कितना परसेंट है प्रिंसिपल का, और पर ईयर के ऊपर बात करी। 2 साल की जगह 1 साल के लिए ही इसके बारे में बात करिए, जिससे अपने को पता चल जाता है कि 0.5 का डिफरेंस दोनों के अंदर बन के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, a sum of money placed at compound interest doubles in 3 years. In how many years will it become 8 times of itself? वही अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया। आप कह रहे हो कि अमाउंट इज ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, विच मींस दिस इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज्ड टू द पार। कितने ईयर्स के अंदर? 3 ईयर्स के अंदर ऐसा हो रहा था। अब मैं चाहता हूं कि ये 2 की जगह कितना हो जाए? 8 हो जाए। ये 2 की जगह बन जाए 8। तो इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा इसका क्यूब। तो इधर भी मैं कर दूंगा क्यूब। इधर क्यूब किया तो ये टाइम की वैल्यू बन के आ जाती है कितनी? 3 इंटू 3, दैट इज 9 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, if the compound interest on a certain sum for 2 years is rupees 21, what could be the simple interest? देखो सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमसे कहा जा रहा है, वैसे तो देखते सॉल्व हो जाना चाहिए, इसका आंसर है 20। ठीक है, क्या बोल रहा है अपने को कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के अंदर 21 रुपए का है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो सकता है? तो कैसे करेंगे? हमने कहा कि भाई साहब सिंपल इंटरेस्ट कितना था? x। सिंपल इंटरेस्ट था x, तो x अगर ये था सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? x प्लस r परसेंट ऑफ x। ठीक है, अब अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। हमने सबसे पहला ऑप्शन उठाया, ऑप्शन नंबर ए। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट था 20 रुपीज का, तो यानी कि पहले साल का रहा होगा 10 रुपीज का, और अगले साल का कितना हो जाएगा? सर्टेन परसेंट 10 रुपीज तो है ही है,
उसके अलावा सर्टेन परसेंट जो भी हमारे पास में डिफरेंस है, वन इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, 10%, समझ गए। तो ये ब्रेकअप रहेगा। तो 21 रुपीज, हमने पहले भी पढ़ा इस चीज को कि 10% का रिटर्न 2 साल के अंदर मिलता है 20% के बराबर का, और कंपाउंड अगर उसको कर देते हो तो वो मिल जाता है 21% का। ठीक है, तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर बन के आ रहा है। अब मान लीजिए मैं कहता कि ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। ठीक है, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 8 रुपए का। दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 8 रुपए का, और उसके अलावा 5 रुपीज का इंटरेस्ट हमें 8 के ऊपर मिला होगा। तो 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8 अपने को पता लगाना है यहाँ पे, इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 12.5। 12.5 इंटू 5 का मतलब बन के आ जाता है, दिस विल बी इक्वल टू 62.5%। तो ये मिल तो सकता है, लेकिन 62.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी इसकी। ठीक है, तब अपने को जाके मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 18 के बेसिस के ऊपर देखता हूं, तो पहले साल रहा होगा कितना, 9, दूसरे साल भी रहा होगा 9, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर रहा होगा 3 रुपए। समझे क्या बात को। तो पहले साल का इंटरेस्ट 9 प्लस 9, और 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 9 इंटू 100, तो 3 3 9, तो 33.33% की रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को ये भी मिल सकता है। ठीक है, और इसी तरह से ऑप्शन नंबर डी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट वैल्यू हमारे पास में ए है, इसलिए अपन इसको ए को आंसर मार्क कर रहे हैं कि 20 के साथ में तो अपने को रिलेशन मालूम है कि एक अगर 10-10 रुपए का मिल रहा है, तो कंपाउंड में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, तो 2 साल में 21 रुपए का इंटरेस्ट अपने को बनता है। इसलिए अपन ने इसको किया, अदरवाइज हमारे आंसर बी और सी भी बन के आ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डिवाइड रुपीज 6,000 into 2 parts so that simple interest on the first part for 2 years at 6% per annum may be equal to simple interest on the second part for 3 years at 8%। तो 2 years 6%, पहले पार्ट के ऊपर 12%, 0.12 ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 इंटू 8 24%, 0.24 ऑफ 6,000 माइनस एक्स। समझ गए क्या बात को। सो दिस इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू बन के आ जाती है 2 इंटू 6,000 विल बी 12,000 माइनस 2x, तो 3x इज इक्वल टू 12,000। तो x की वैल्यू बन के आ जाती है 4,000। तो पहला पार्ट हो गया 4,000 का, और दूसरा पार्ट बन जाएगा 2,000 रुपीज का। 4,000 इन 2,000, ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Question number 43. Divide rupees 3,903 between Amar and Akbar such that Amar's share at the end of 7 years is equal to Akbar's share at the end of 9 years at 4% per annum rate of compound interest। अरे बाप रे, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो गई। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, हमने अगेन वही चीज कि पहला पार्ट कर लिया एक्स का, और दूसरा पार्ट कर लिया 3,903 माइनस एक्स का। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% की दे रखी थी, तो आपसे कहा जा रहा है कि दोनों का शेयर बराबर हो गया। शेयर का मतलब अमाउंट जो थे ना वो बराबर हो गए, अमाउंट दोनों के बराबर हो गए, इक्वल हो गए। समझे क्या बात को, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में कितना पैसा आया टोटल। सो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू 1+4/100 रेज्ड टू द पावर 7 is equal to 3,903 minus x into 1+4/100 raised to the power 9। ये वैल्यू बन के आ जाती है। अब यहाँ पे 7 पावर से 7 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास में रहेगी केवल कितनी, 2 पावर। ठीक है, बाकी की वैल्यूज को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 425, तो ये बन जाता है 26। तो इक्वेशन देखिए क्या बन गई हमारी, x इज इक्वल टू 3,903 माइनस एक्स इंटू 26/25 का स्क्वायर। ठीक है, अपने को ये पार्ट अब सॉल्व करना है। अब इसको विदाउट कैलकुलेटर आप डेफिनेटली सॉल्व नहीं कर सकते। ये वैल्यू बन के आ जाती है x इज इक्वल टू 26/25 की वैल्यू देखिए कितनी, 26 इंटू 26 इज 676। ये हो गया
676 और 25 इंटू 25 की वैल्यू बन के आ जाती है 625। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो 625 को इधर भेज देते हैं। दिस इज इक्वल टू 625 ऑफ x इज इक्वल टू 3903 इंटू 676 विच इज इक्वल टू, बाप रे बड़ी सी वैल्यू बन के आ रही है, 2638428 minus 676x. Now this will be equal to 676, इधर चला जाएगा, this will value will become equal to 676 plus 625, that is equal to 1301. ये वैल्यू बन गई 1301। तो x की वैल्यू बन के आ जाती है, दिस विल बी इक्वल टू 2638428 divided by 1301, which gives you 2028 as the first part। तो फर्स्ट पार्ट हुआ 2028 एंड सेकेंड पार्ट बन के आ जाएगा ऑब्वियसली 1875 का। तो यही ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, a sum of money becomes 7/4 of itself in 6 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest. अब 7/4 ऑफ इटसेल्फ बन जाने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कह रहा हूं अमाउंट इज इक्वल टू 7/4 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट की वैल्यू बन के आ जाती है 7p/4 माइनस p, विच इज इक्वल टू 3p/4। ठीक है, ये मेरे पास में इंटरेस्ट की वैल्यू बन के आई है। तो इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी हो गई? परसेंटेज टर्म्स के अंदर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा देखते ही पता चलना चाहिए। 3p/4 अपॉन p इंटू 100 करने के लिए जाओगे तो 75% का टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू मुझे मिलती है। और कितने साल की बात करी जा रही है? 6 इयर्स की बात करी जा रही है। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 12.5%। ऑप्शन नंबर बी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, Sanjay borrowed rupees 900 at 4% per annum and rupees 1100 at 5% per annum for the same duration. He had to pay rupees 364 in all as interest. What is the time period in years? ठीक है, तो 364 is what percent of 1800? ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं 2000। 364 is what percent of 2000? समझना बात को। 364 दो तरीके से बताऊंगा, एक फंडामेंटल एक शॉर्टकट। 364 is what percentage of 900 and 1100? 2000 into 100. So this is equal to 2 tens to 18 और 2, तो 18.2% का टोटल रिटर्न हमारे पास में बन के आता है। 18.2% का रिटर्न कैसे बन के आ रहा है कि 4% पर एनम, और टाइम हमने ले लिया, ठीक है 4% हमारा टाइम ले लिया हमने, लेट्स से टी, तो 4 इंटू टी, कुल मिला के टाइम कितना था? अच्छा टाइम की तो अपने पता ही नहीं ना। 4 इंटू टी प्लस 5 इंटू टी इज इक्वल टू 18.2। तो 90 इज इक्वल टू 18.2। नहीं ऐसे नहीं पहुंचेंगे अपन, ऐसे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है छोड़ो, इक्वेशन बना के करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? 4%, 4 इंटू टी परसेंट ऑफ, अलग अलग की ना वैल्यू, तो अलग अलग लेके चलना पड़ेगा, अपन गलत कर रहे थे। 4 इंटू टी परसेंट ऑफ 900 प्लस 5 इंटू टी परसेंट ऑफ 1100 इज इक्वल टू, कुल मिला के 364 बन के आती है वैल्यू। वैल्यू पूरी तरह से कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 100 को उड़ा दिया, इधर से भी 100 को उड़ा दिया। ये वैल्यू बन के आ जाती है 9 4 36t प्लस 55t। ये अपन वर्बली सॉल्व करने की स्थिति में होने चाहिए, समझ गए कि 9 4 36 हमारे पास में बन के आएगा, 36 का फैक्टर और 55 का फैक्टर, दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 364
ये वाली वैल्यू हो जाती है 6 5 11, 5 3 91, टी इज इक्वल टू 364 और टाइम की वैल्यू बन के आ जाती है 4 years की। ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 46. If the difference between compound and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 2% per annum is rupees 604, what is the sum? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कर लिया। अब तो खूब सारे क्वेश्चन ऐसे अपन ने 6% सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाएगा 3 into 2 यानी कि 6%। और कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर आप बात करते हो तो दैट विल बी इक्वल टू 2% के 2 सक्सेसिव इंक्रीजेस, यानी कि 2 + 2 + 4/100, दैट इज इक्वल टू 4 पॉइंट, नहीं 3 years की बात हो रही थी ना, ठीक है, तो 3 साल के लिए निकाल लेंगे 4.04 और फिर उसके बाद में 1 साल और देंगे तो 4.04 + 2 + 8.08 is this into this upon 100, which will make it equal to 6.04 plus 8 0.08 which is equal to 808 और 4 12 6.1208। समझ गए? तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का बन के आ रहा है? 0.1208% का। तो 0.1208% of my principal is given to be equal to 604। डेसिमल हटाने के बाद के अंदर यहाँ पे चले जाएंगे 4 zeros। उसके अलावा ये वाले 2 zeros हमारे पास में ऑलरेडी चल रहे थे, नन ऑफ दीज दे रखा है, इसलिए अपने को एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। याद रखना नन ऑफ दीज के अंदर अप्रोक्सीमेशन से या केवल इनिशियल डिजिट पता लगाने से काम नहीं चलता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 604 into 2 is 1208 and this is equal to 50। this entire thing will be equal to 50 with 4 zeros यानी कि 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। If a certain sum of money becomes doubles at simple interest in 12 years, what would be the rate of interest per annum? सिंपल सा क्वेश्चन है, फालतू में क्वेश्चन बढ़ने के लिए दे रखा है खाली, ठीक है, कि हमारे 50 क्वेश्चन पूरे करने इसलिए दे रखा है क्वेश्चन खाली बुक के अंदर। क्या बोला है अपने को? डबल कर दिया। डबल करने का मतलब 100% का टोटल रिटर्न हो गया। कितने साल की बात हो रही है? 12 साल की बात हो रही है। तो ये वैल्यू बन के आ जाती है कितनी? 8.33%। 100 divided by 12 will be equal to 8.33%। Option number A will be marked as the answer to this question. Next, question number 48. Three persons, Amar, Akbar and Anthony, invested different amounts in a fixed deposit scheme for 1 year at the rate of 12% per annum and earned a total interest of rupees 3240 at the end of the year. Same amount लगाए गए, different amount लगाए, ठीक है। If the amount invested by Akbar, अकबर के पैसे को अपन डिनोट करते हैं लेट्स से एक्स से, अकबर is 5000 more than the amount invested by Amar, that is let's say इसको ले लिया अपन ने y, and the amount invested by Anthony is rupees 2000 more than the amount invested by Akbar। एंथनी को ले लिया अपन ने z, समझ गए? अकबर is 5000 more than invested by Amar यानी कि x is 5000 plus y more than Amar, and the amount invested by Anthony is 2000 more than amount invested by Akbar, ठीक है। z is equal to 2000 plus x अकबर, ठीक है। एंथनी इज 2000 मोर देन अकबर, अकबर हमने लिया था x, ठीक है। कंफ्यूजन मत लेना इस चीज को लेके, ये बहुत क्लैरिटी के साथ में बन के आना चाहिए। तो y और z दोनों की वैल्यू किसकी टर्म्स के अंदर बन के आ जाती है? x की टर्म्स के अंदर बन के आ जाती है। तो y की वैल्यू तो दे ही रखी थी और z की वैल्यू, y की वैल्यू बन के आ जाएगी y इज इक्वल टू x माइनस 5000 और z की वैल्यू दे रखी है अपने को 2000 प्लस x प्लस 2000। समझ गए क्या बात को? ये अपने को दोनों चीजें दे रखी है, राइट। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर? अब अपने को बोला था 12% पर एनम, अर्न अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3240। तो अभी अपन इसकी बात करते हैं कि भाई साहब कुल मिला के पैसा कितना था। एक ही साल की बात हो रही थी ना, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा कि 12% ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 3240 यानी कि प्रिंसिपल टोटल कितना बना होगा?
3240 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, समझे क्या बात को? दिस इज इक्वल टू 12 2s are 24, 12 7s are 84, यानी कि कुल मिला के 27,000 रुपए तीनों ने मिलके लगाए थे। 27,000 रुपए तीनों ने मिलके लगाए थे। तो x प्लस वाई प्लस जेड की कुल मिला के वैल्यू बन के आ रही है 27,000, राइट। x की वैल्यू तो x है ही, y की वैल्यू है x माइनस 5,000 और z की वैल्यू है 2,000 प्लस x। दिस एंटायर थिंग इज इक्वल टू 27,000। ये हो जाता है x दैट इज 3x माइनस 5,000 प्लस 2,000 यानी कि माइनस का 3,000 इज इक्वल टू 27,000। तो x की वैल्यू बन के आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 10,000। x की वैल्यू बन के आ गई 10,000। आपसे पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर। अकबर को हम लोगों ने लिया था x के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी will be marked as the answer to this question. कोई डाउट हो तो बोलो। सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी थी अपने को, और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। A sum of rupees 600 amounts to rupees 720 in 4 years at simple interest. What will it amount to if rate of interest is increased by 2%? तो 600 रुपए 720 रुपए में बन गया, ठीक है। तो 2% से अपन बढ़ाएंगे अगर, तो 2% से हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। समझेगा बात को? व्हाट विल इट अमाउंट टू 720 और 2%, 600 का बन जाएगा 12 रुपए का। 600 का 4 ईयर्स की बात हो रही है, नहीं नहीं भाई साहब, 4 2 8, टोटल 8%, 8 6 48, 720 के अंदर 48 रुपीज और जोड़ दोगे तो 768 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या, समझना बात को, R%, पहले ये तुमसे क्या एक्सपेक्ट करा भाई साहब कि तुमको ऐसे सॉल्व करो, R%, 4 ईयर्स 600 रुपए इज इक्वल टू अमाउंट दे रखा है 720, प्रिंसिपल दे रखा था 600 रुपए का, यानी कि तुम्हारा ब्याज कितना बना था, केवल 120 रुपए का। समझे क्या बात को? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन के आ जाती है 120 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 5%। समझे क्या? व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय, तो 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई, तो 7% ऑफ 600 फॉर 4 ईयर्स, दिस विल बी इक्वल टू 7 6 42 इंटू 4, सही करें ना, हाँ 7 6 42 इंटू 4 मेक्स इट इक्वल टू 168 रुपीज का इंटरेस्ट बनता, यानी कि अमाउंट कितना बन जाता, 600 प्लस 168 दैट इज कुल मिला के 768 रुपीज कुल मिला के अमाउंट बन जाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर लिया कि भाई साहब 2% 4 साल के अंदर 8% का एडिशनल रिटर्न देगा ऑन योर प्रिंसिपल ऑफ 600 रुपीज विच इज इक्वल टू 48 रुपीज। यानी पुराना जो पैसा था वो तो था ही, कितना, ये 720 रुपए जो पुराने मिल रहे थे ये तो मिल ही रहे थे, उसके अलावा 48 रुपीज और मिलेंगे, यानी कुल मिला के तुम्हें मिलेंगे 768 रुपीज। एंड ऑप्शन नंबर बी विल बिकम द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ equal installment if a sum of rupees 1428 due in 2 years hence has to be completely repaid in 2 equal annual installments starting next year? अब इसका आंसर देखते ही पता चलना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखी है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रखी है तो ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन भी अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। therefore ऑप्शन नंबर डी विल बी मार्क्ड एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहीं पे खत्म होता है हमारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 फ्रॉम अरुण शर्मा ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमारा स्प्रिंट लेवल। थैंक यू।